2001 में एक 13 साल के लड़के की शादी हो जाता है और जो उसकी वाइफ होती है वो उनसे 2 साल की छोटी, यानी उसकी वाइफ मात्र 11 साल की होती है। दोनों पति पत्नी के रिश्ते से बिल्कुल अनजान रहता है। शादी के बाद दोनों घर पे रहने लगते हैं, लेकिन जो पति पत्नी का संबंध है इनके नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता। कई बार उस लड़के की माँ, पिता और पड़ोस के लोगों ने उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारे वाइफ है, उसके साथ टाइम बिताना है, साथ सोना है, लेकिन लड़का अभी भी उसके मन में बचपना की चाह रहती है और अपने वाइफ के साथ सोने की बजाय अपने पिता और भाई के साथ सोता है। समय बीतते जाता है, करीब शादी के 2 साल हो जाते हैं, लेकिन 2 साल के बीच उस हस्बैंड वाइफ में कोई भी संबंध नहीं बनता है और वो घर में ऐसा दोनों इस तरह रहते हैं जैसे कि एक भाई बहन और हम की लड़ाई झगड़े खेला, मतलब पूरी तरह से बचपने में खोए रहता है। लेकिन वो 2 साल बाद मुंबई चला जाता है और मुंबई में जाने के बाद न जाने कहाँ गुम हो जाता है और 10 साल तक मुंबई में काम करने के बाद जब वो घर लौटता है तो अपने वाइफ के गर्दन में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर के साथ उनके हाथ में एक बच्चों को देखता है, जिसे देखकर वो अचंभित हो जाता है कि आगे 10 साल से मैं तो मुंबई में हूँ, फिर एक बच्चा किसका है। और वाइफ पहले की अपेक्षा पूरी तरह से शरीर के कई चीजों में उभार आया रहता है। उसके बाद जो मामला सामने आता है जिसे सुनकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मेरे पीठ पीछे ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर इस पूरी वीडियो को देखिए ताकि जो कहानी की सार है वो आपको समझ में आए। ये घटना उत्तर प्रदेश के कबीर नगर जिले के महदीपुर गांव की है। वहां रामशरण गुप्ता नाम का एक युवक की शादी हो जाती है और शादी तो मानो रस्म है, वो बाल ब्याह के कायरे में आती है, क्योंकि 13 साल की उम्र में शादी करना कहीं तरह से हमें उचित नहीं है, क्योंकि उस समय परिपक्व भी नहीं हुआ रहता है और लड़की भी तो नाबालिग ही रहती है। फिर जब मुंबई घर की स्थिति को देखते हुए मुंबई जाता है और वहां 10 साल रहने के बाद जब वापस आता है तो रास्ते में ही आए रहते हैं। तब तक घर वालों को आकर बतला देते हैं कि रामशरण गुप्ता मुंबई से कमा कर घर आ रहे हैं। दोस्तों, घर वालों की बात माने तो उनके साथ प्रदेश मुंबई जाने के बाद उन्होंने साल भर पे तो बात किया। साल के बाद उनका अचानक से मोबाइल नंबर बंद हो जाता है, कहीं से कोई चिट्ठी लेटर कोई भी खबर नहीं मिलता है, जिसे इंतजार में घर वालों की 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे टाइम बीतते जाता है। लेकिन करीब 8-9 साल हो जाते हैं तो घर वालों को कहीं न कहीं लगता है कि रामशरण गुप्ता इस दुनिया में नहीं रहे। फिर उसके मम्मी पापा रामशरण को ढूंढने के लिए वो मुंबई चले जाते हैं और मुंबई की गलियों में घूमते हैं, हर जगह छापा मारते हैं, कहीं फैक्ट्री कहीं कंपनी, तो कहीं भी रामशरण की कोई भी खबर नहीं लगती है। फिर निराश होकर उनके माँ पिताजी गांव आ जाते हैं और अपने छोटे बेटे जो रामशरण के भाई रहता है उनसे वो अपनी बहू अनीता की शादी कराने की विचार रखते हैं, क्योंकि रामशरण के घर पे न रहने से गांव के लोग और पड़ोसी अनीता को काफी ताना मारती है कि तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हारे ही कारण तुम्हारे हस्बैंड इतने दिन से बाहर है, कोई खबर नहीं है वो जीवित है कि नहीं है, अगर जीवित भी है तो क्या पता वो शादी कर लिया होगा। लेकिन तब रामशरण के छोटे भाई से उस अनीता की शादी हो जाती है और दोनों के शरीर से एक बच्चे का भी जन्म होता है। लेकिन जैसे ही खबर घर वालों को मिलता है कि रामशरण 10 साल बाद मुंबई से आ रहे हैं तो खुशी के मारे फुल्ले न समाते हैं और उसकी स्वागत की पूरी तैयारी करते हैं। कुछ देर बाद रामशरण अपने बैग लेकर मुंबई से जो ऑटो लेकर अपने घर पहुंचते हैं और घर में जाकर अपने माँ और पिताजी की प्रणाम करके पैर छूकर और आशीर्वाद लेते हैं। फिर
बेड पर बैठने के बाद अपने भाई से और अड़ोस पड़ोस के लोगों से मिलकर हाल खबर पूछते हैं। जब वो अपने पत्नी से मिलते हैं तो उनकी आंखें खुली रह जाती है, क्योंकि वो पत्नी को देखते हैं तो उसकी शारीरिक बनावट पहले से जो आज से 10 साल पहले देखे थे उससे बिल्कुल भिन्न रहता है। और जब उसके हाथ में एक बच्चे को देखते हैं तो बच्चे को देखकर वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसके अनीता के हाथ में बच्चे किसकी है। फिर वो जब वो अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, मेरी वाइफ अनीता के हाथ में जो बच्चे हैं वो कैसे आया, किसकी है, तब उसकी माँ ने बताया कि बेटे मुझे माफ कर दो, इसमें उसका कोई दोष नहीं। तुम्हारे प्रदेश जाने के 10 साल बाद हम लोगों को लगा कि शायद तुम आओगे या नहीं आओगे, तुम्हारा छानबीन हर जगह किया गया, लेकिन लास्ट में अनीता भी बेचारी अकेली थी और लोगों के ताना सहते सहते वो भी परेशान हो चुकी थी। तो कहीं और शादी करने के बजाय अपने घर का इज्जत अपने ही घर में रह जाए, इसलिए तुम्हारे छोटे भाई से उनका शादी कर दिया। और माँ और पिता राम शरण को समझाने लगते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा शादी कहीं और करा दूंगा। तब राम शरण ने बोलता है कि नहीं, मुझे अनीता के साथ रहना है, क्योंकि अनीता के साथ पूरी धर्म और रीति रिवाज से मेरी शादी हुई है। तो वो जिद करने लगते हैं कि अपनी वाइफ अनीता के साथ ही फिर से रहना है। जब उनके छोटे भाई से ये सवाल पूछा जाता है तो वो भी जिद करने लगती है कि भाभी को मैं अपनी पत्नी मान चुका हूँ और पिछले 2-3 साल से साथ रह रहा हूँ, एक बच्चा भी है, अतः मैं अपने भाई इनके साथ ही रहूंगा। और जब अनीता से बात पूछा जाता है तो कहीं न कहीं कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। तो अनीता ने बताया कि मैं अपने पहले पति राम शरण को भी छोड़ना नहीं चाहता और साथ में जो अपने देवर की शादी का उसके जाने के उपरांत किए हूँ उन्हें भी छोड़ना नहीं चाहता। अगर इन दोनों भाइयों की रजामंदी हो तो मैं दोनों भाई की वाइफ बनकर और आजीवन रहने के लिए तैयार हूँ। जब इनकी खबर राम शरण को लगता है तो वो भी पूरी तरह से सहमत होते हैं कि ठीक है, हम दोनों भाई और उसके छोटे भाई भी पूरी तरह से सहमत होते हैं। जब तीनों को राजामंदी हो जाते हैं तो लोगों ने समझ लेते हैं कि कोई बात नहीं, जब ये तीनों चाहते हैं कि एक ही साथ ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से तीनों मतलब एक वाइफ और 2 हस्बैंड साथ में जिंदगी बिताने लगते हैं। 2010 से 2014 तक साथ 2010 से लेकर 2024 तक यानी आज तक वो अभी साथ है और अच्छे ही खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। जब बड़े भाई को संबंध बनाना होता है तो बड़े भाई के साथ वो अपने टाइम बिताते हैं, जब छोटे भाई का मन हो तो छोटे के साथ बिताते हैं। और साथ में वो महिला निकिता अपने गर्दन में 2 मंगलसूत्र पहनते हैं, जिसे कहीं न कहीं इस बात की गवाही देता है कि इनके एक नहीं 2 हस्बैंड हैं। बाकी दोनों की खुशहाल जिंदगी अभी काफी शानदार बीत रही है। बाकी पूरी घटना के बारे में, पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में ऐसे भी प्रवृत्ति की महिला भी है जो कहीं ना कहीं अपने परिवार को बांधकर और एक जाल में लपेट कर रखते हैं, कहीं बिखरे ना और कोई उंगली ना उठे। बाकी पूरी कहानी को सुनाने का मकसद मुझे किसी के दिल दुखाना या किसी के भावनाओं को हट करना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबहू कराना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।